आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज हम फिर से जयपुर की सी स्कीम की रेजिडेंसी रायान मस्जिद है, उस पर एक और एपिसोड बना रहे हैं। एपिसोड बनाने की वजह यह है कि जो मसला था वो वहीं का वहीं है, उसका कोई सॉल्यूशन सरकार ने, वक्फ बोर्ड ने अभी तक नहीं निकाला है। इसके अंदर बढ़ोतरी ये हो गई कि यहाँ इसी इलाके के जो बुजुर्ग हैं 87 वर्षीय अब्दुल कयूम साहब, जो कुछ दिनों पहले भी भूख हड़ताल पर बैठे थे और उनको यहाँ के स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आश्वासन दिया और वक्फ बोर्ड का एक पत्र दिया और उनको भूख हड़ताल से वहाँ से उठा दिया था। लेकिन अब उस पत्र पे, उन चीज़ों पे कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ, तो एक बार पुनः दोबारा अब्दुल कयूम साहब हैं, वो भूख हड़ताल पर आज 12 फरवरी को बैठ चुके हैं। ये जगह जो आपको पहले भी बताया था कि ये मुख्यमंत्री निवास और राज्यपाल निवास हैं, जो इस मस्जिद के पिछवाड़े में है, सिविल लाइन में, जो यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर है। 500 मीटर दूर एक 87 वर्षीय बुजुर्ग को पुनः एक वक्फ के छोटे से मामले को लेकर के जब भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, तो हम देख सकते हैं कि शासन प्रशासन है, वक्फ बोर्ड है, वो कितना संवेदनशील है। सबसे पहले हम अब्दुल कयूम साहब से बात करेंगे। कयूम साहब, आपको दोबारा यहाँ धरने पे क्यों बैठना पड़ा? वो इसलिए बैठना पड़ा कि हमको खाचरियावास जी ने पहले भी जब हम बैठे थे तो मेरे को उठाया था, उन्हें आश्वासन दिया था और एक पर्चा भी ला करके दिया था। उसके बाद में कुछ सुनवाई नहीं हो और नई कमेटी के बनाने के लिए वक्फ बोर्ड को भी, चेयरमैन को भी दे दिया था, लेकिन उसके बाद में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई और वो नई कमेटी जो थी वो उसका हमको जो देना था वो कुछ भी नहीं दिया और 2 आदमी और वहाँ और लगा दिया हमारी जान को कि वो आते हैं, वो अपनी मनमर्जी करते हैं कि ये करो और वो करो। तो अभी ये है कि अभी हमारे साथ अन्याय हुआ, ये बात ही है। और रात सवाल ये कि मैं प्रताप सिंह जी खाचरियावास से, हमारे यहाँ के जो है कैबिनेट मंत्री हैं, अब उनसे भी मैं फिर गुहार करूँगा, कहेंगे कि साहब ये आपके होते हुए, यानी आप कैबिनेट मंत्री के होते हुए एक चेयरमैन की वैल्यू ज़्यादा है या क्या आपकी? तो मैं तो ये कहूँगा कि ये अन्याय है मेरे साथ में। और अब तक ये है कि हमने तय कर लिया कि जब तक के लिखित में हमारे को नई कमेटी का वो पर्चा नहीं मिल जाएगा कमेटी का, उस वक्त मैं उठने वाला नहीं हूँ, चाहे हमारा जनाजा ही चले जाए। पक्का तय कर लिया बस हमारे पास। आज जो आप धरने पे बैठे हैं भूख हड़ताल पर, उसके बाद में किसी वक्फ बोर्ड के मेंबर, चेयरमैन, नेता, एमएलए, विधायक, किसी से, मंत्री से कोई आश्वासन आज मिला? कोई नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। आज आपके पास कोई मैसेज नहीं आया? कोई नहीं आया, कुछ भी नहीं आया जी। आप ये दोबारा धरने पे बैठ गए हैं, करीब 7 महीने से आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसमें मुख्य मांग सबको मालूम है। तो अभी जो सरकार और वक्फ बोर्ड हैं, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ की जो वक्फ बोर्ड ने इस पे 2 आदमी लगा दिए और यहाँ एक बैनर भी 2-3 लगा दिए थे, तो आप क्या कहेंगे इसको? मैं इसके लिए यही कहूँगा, जो वक्फ कर्मियों ने जो वक्फ कर्मी लगाए थे वो तो बेकार में लगाए थे, क्योंकि वो पुराना ऑर्डर था और वो ऑर्डर जब कमेटी कैंसिल हो गई तो वो ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, तो इसलिए उसका तो कोई मायने ही नहीं रखता। लेकिन जो हमारे विधायक कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह जी ने जो चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब को जो लिस्ट दी थी, उसको उनको निकाल देना चाहिए। चेयरमैन तो क्या है, आते हैं जाते हैं, टेम्परेरी होती है, और मंत्री लोग का दर्जा ज़्यादा होता है। अब ये हमारे सामने कितने ही चेयरमैन आए, कितने ही चले गए, अब ये चेयरमैन साहब भी कितने दिन के हैं। ये इनकी जो इन्होंने एक अपनी हठधर्मिता बना रखी है, वो हमारी लिस्ट को नहीं निकाल रहे हैं। अब नहीं निकाल रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास यही रास्ता है कि हमारे जो बुजुर्ग पहले भी बैठे थे और अब दोबारा इन्होंने चेता दिया है, अगर अब कैसे है ना, इन्होंने हमारी वाकई अगर नहीं मानी तो हम, जब तक प्रताप सिंह जी या सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे पास का वो लिस्ट लेकर के नहीं आएगा, तब तक नहीं उठेंगे। क्योंकि आगे आने वाले महीने में हमारे पास रोजे आ रहे हैं। रोजे में हमारी कमेटी की जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है कि आप बता नहीं सकते। हमको वजू का इंतज़ाम करना है, जानामाज़ों का इंतज़ाम करना है, टेंट का इंतज़ाम करना है। 200-250 लोगों को हम इफ्तियारी कराते हैं, कैसे कराएंगे? वो 2 कर्म भी करवाएंगे? वो तो फ़ोटो खिंचाने के लिए आते हैं, झाड़ू उठाई लो सब हम काम कर रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलने वाला। हमारे लिस्ट आउट कर दो, अब हम आगे आने वाले महीने में जो हमको करना है वो करेंगे। इसलिए हम आपसे एक
आखिरी बार गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी ये जायज़ मांग है, इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है। लिस्ट आपने कहा था वो हमने भिजवा दी है उसको पानी। ये आखिरी मांग है। और जो पुरानी कमेटी है उसके सदर सलीम सिद्दीकी वो भी हमारे बीच इस धरने में ही हैं। जी सलीम साहब। जी, मैं ये कहना चाहूँगा चेयरमैन वक्फ बोर्ड को कि इतनी तानाशाही वो छोड़ दें। पूरे राजस्थान की मस्जिद मदरसों के अंदर कोहराम मचा दिया इस चेयरमैन ने। इस चेयरमैन का क्या मंसूबा है? क्या इस चेयरमैन को, राजस्थान के मुखिया को ये मालूम नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब हमारी मस्जिद मदरसों पर हमले हुए थे और एक मस्जिद को विस्फोट कर दिया गया था, उसका परिणाम देखा उन्होंने? आज 30 साल तक पूरा दिल्ली और पूरे स्टेट के, सारे स्टेट के नेता वहाँ लग गए और आज दिन तक उनकी एक सीट नहीं आई है हमारी एक मस्जिद विस्फोट करने के लिए। वो की वही सेम हरकत राजस्थान की मस्जिद और मदरसों के साथ ये खानू खान के जरिए हो रहा है। हमारे मस्जिद मदरसे मकातीब पर हमले हो रहे हैं। इनकी ज़मीनों को खुर्द-बुर्द करने का जो मंसूबा बना रखा है, आज बीकानेर में देखिए, भीलवाड़ा में देखिए, चारों तरफ तानाशाही फैली हुई है। कि ऐसा क्या हो गया? इतना बड़ा क्या चेयरमैन हो गया? कैबिनेट मिनिस्टर प्रताप सिंह खाचरियावास की बात नहीं मान रहे। वो जो आपको लेटर दिया था प्रताप सिंह खाचरियावास ने, और आपने अपनी कमेटी बना करके उनको दे दी। जब भंग की गई थी भूमाफियाओं की कमेटी, उस वक्त प्रताप सिंह खाचरियावास साहब ने यह कहा था कि आप मोहल्लेवासियों की मुकामी कमेटी बना दो। हमने बना दी और उन पर उन्होंने मंजूरी भी दे दी प्रताप सिंह खाचरियावास ने। उसके बावजूद भी नया नाटक, कोई 2017 का फैसला लाके 2 कर्मी लगा दिए, ऐसे फर्जी कर्मी। मैं मांग करता हूं राजस्थान सरकार से कि वक्फ बोर्ड के एक एक कर्मचारी की जांच होना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद भी वो लोग पड़े हैं और उनकी क्या प्रक्रिया है ये खुद ही भर्ती कर लेते हैं, अब गजेटेड ऑफिसर बना देते हैं। ये सारी तनख्वाहें मस्जिद मदरसे का जो 7% है वो लगता है, इसलिए हमें तकलीफ होती है। वक्फ बोर्ड सारा फर्जी बड़ा है, इसकी पूरी जाँच होनी चाहिए। ACB से इसके भ्रष्टाचार की जाँच होनी चाहिए। और चेयरमैन ऐसे बहुत आते हैं, हमने शौकत अंसारी साहब से मैं चेयरमैन देख रहा हूँ, 7वां चेयरमैन देख रहा हूँ। इस तरह की तानाशाही नहीं करनी चाहिए। मुन्नवर राणा साहब ने कहा था, बुलंदियाँ कब तक किसके हिस्से में होती है, इमारतें जितनी ऊंची होती है हर घड़ी खतरे में रहती है। अच्छा, आपने जो वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों की, वक्फ बोर्ड में जो गड़बड़ हो रही है उसकी ACB की जाँच की आपने अभी बात कही है, लेकिन आपकी कमेटी या आपके इदारे पे या आपके दौरान भी, हालांकि कोई स्पष्ट तौर पे नहीं कह रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड में दबी जुबान में चीज़ें हैं कि वहाँ की मस्जिद कमेटी ने अपने हिसाब किताब में पूरी दुरुस्ती नहीं दिखाई या दिया नहीं। दूसरी चीज़ कि यहाँ के जो किराएदार थे उन पे जो मुकदमे हुए, वो मुकदमे आपने किए होंगे, लेकिन उनकी पैरवी आपने प्रॉपर ढंग से नहीं की, इस वजह से कब्जे नहीं लिए गए। ये 2 बातें वहाँ से, हालांकि कोई अधिकृत तौर पे वहाँ कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन वो 2 बातें वहाँ सुनने में आती हैं। क्या आप, अगर आपकी कमेटी में भी अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है, उसकी भी ACB से जांच करवाने के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल सारी जांच करवानी चाहिए। हम वाहिद शख्स हैं ऐसे, और मेरी इंतजामिया कमेटी जिसने कोरोना में भी ऑडिट कराई, मैं बार बार कर रहा हूँ। 5 साल की ऑडिट रिपोर्ट है, वहाँ जमा है, रिसिप्ट है हमारे पास, लेकिन इनके पास कहने को कुछ नहीं है। ये चोर है, चोर है ये, मैं इनके मुंह पे कहता हूँ। क्यों? कि इनके भ्रष्टाचार के ऐसे कारनामे हैं। किराया 500-500 रुपया और पीछे के गेट से 20-20 हज़ार रुपये की वसूली करते हैं ये लोग। ये चाहे जितने मुकदमे कर ले, हमारी माँ बहनों पर भी ये चेयरमैन 10-10 लाख रुपए की मान आने के मुकदमे करा रहा है। हमारे बुजुर्गों पर इतनी धाराएं लगाकर मुकदमे करा दिए। हम डरने वाले नहीं हैं, हक बात कहेंगे। मैं कह रहा हूँ 50 साल से इनके पास कब्जे हैं और किसी भी इंतजामिया कमेटी वालों ने मुकदमा नहीं किया। हमने मुकदमा तो किया है, उसमें ऐसी बातें कर रहे हैं। आप वक्फ बोर्ड, वक्फ कमेटियों की तमाम तर 10 साल या 5 साल जो भी है, आप पूरे सिस्टम की ACB से जांच करवाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, ACB जांच करे, हमारी भी करे, उनकी भी करें, उनकी भी करे, हमारी भी करे। हमने ऑडिट रिपोर्ट दे दी है। हमारी ACB क्या जांच करेगा? हमने खुद निजी तौर पर, हम हमारा स्वभाव कम नहीं करना चाहते, हमने खुद ने कंट्रीब्यूशन कर कर इमाम की तनख्वाह दी है। हमारे यहाँ आमदनी नहीं है। जहाँ पैसा आता है खूब करोड़ों की तादाद में, जैसे वक्फ बोर्ड के 2 नंबर में आ रहे हैं, खुद कह रहे हैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन के 2 करोड़ यहाँ लगाने के लिए मेरे पास आदमी था, उनकी क्लिप हमारे पास मौजूद है। इन लोगों की होगी जांच तो हमारी करे, हमारे पास आमदनी नहीं है, ऐसी भी क्या जांच करेगा? भ्रष्टाचार मस्जिद मदरसों में क्या होगा? बोर्ड में होता है। अच्छा, हमारे इस धरने में जो बहन बैठी हैं, आप में से आप बोलेंगे? जी, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आपका पूरा नाम भी बता दीजिए पहले। मेरा नाम रज़िया सुल्ताना। जी,
आप बताइए कि ये जो आप काफ़ी दिनों से 7 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछली बार के एपिसोड में भी आपने अपना बाइट दिया था, तो अब इस धरने में मांगें सारी सबके सामने हैं, लेकिन आपकी क्या मांग है ऐसी कि ये क्रियान्वयन हो जाए, कोई बीच का रास्ता निकल जाए सर? हमारी यही मांग है कि जो हमने लिस्ट दी है नई कमेटी की, उसको जल्द से जल्द पारित किया जाए और जो ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं इनको हटाया जाए, क्योंकि रोज़ ये नित नए नए कारनामे करते हैं, महिलाओं पे मानहानि के मुकदमे चला रहे हैं और आके धमकाते हैं कि इस मदरसे को बंद किया जाए। भाई क्यों बंद किया जाए मदरसे को? मुख्यमंत्री जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये तो उन्हीं के नारे को उल्टा ख़त्म करने पर लगे हुए हैं। एक ब्यूरोक्रेसी का आदमी जो है वो कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पे भी भारी पड़ रहा है कि उनकी बात को नहीं मान रहा है। हम मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी आपकी नाव में छेद हो चुका है, ये ना हो कि जो यूपी में हुआ है वो राजस्थान में भी हो कि 25 साल में एक भी सीट नहीं है और एक सीट के लिए तरसे। कांग्रेस पार्टी जो है माइनॉरिटीज़ की पार्टी है, लेकिन हमारी सरकार हमारी बात को नहीं मान रही है, नेगलेक्ट कर रही है। मुख्यमंत्री जी इतने करीब होके भी हमारी मांगों को नहीं सुन रहे और एक चेयरमैन को सर्कस बना रखा है, वो अपनी मनमानी। आपने कहा कि मानहानि के और दूसरे मुकदमे हमारे ऊपर कर दिए गए हैं, उन मुकदमों के कोई नोटिस कहीं आए, आपको कहीं बुलाया गया उसकी छानबीन के लिए? हमारी जो बहन है इनके नाम पे इन्होंने मानहानि का 10 लाख का आप पे किया है? आपका नाम? जी, मेरा नाम संजीदा है और मेरे ऊपर 10 लाख का जुर्माने का मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। उसके आपके पास नोटिस वगैरह आए हैं कोई? जी हाँ, बिल्कुल मेरे पास नोटिस आए हुए हैं उसके। अच्छा, आप गए थे फिर उसके बाद कोर्ट में या थाने में कहीं भी? कोर्ट में तो हम नहीं गए अभी तक। नहीं गए? नहीं गए। नहीं, ये 10 लाख का जो मानहानि का जो मुकदमा किया है वक्फ बोर्ड ने किया है, किसी एक सिंगल आदमी ने किया है? हमारे ऊपर वक्फ बोर्ड की तरफ से आया है 10 लाख मानहानि का जुर्माने का। ये कह रहे हैं कि 10 लाख मानहानि का जो जुर्माना है इस बहन पे किया गया है, जैसा ये बता रही हैं वक्फ बोर्ड की तरफ से। इसकी सच्चाई क्या है वो वक्फ बोर्ड जाने, ये जाने। जी सलीम साहब, एक चीज़ और इस इशू के ऊपर कि जयपुर के अंदर एक मुस्लिम हॉस्टल का एक बड़ा इशू चल रहा है, हालांकि आपके धरने से संबंधित नहीं है, लेकिन आपकी मस्जिद के पास भी काफ़ी बड़ी जायदाद है, आपके जो मदरसे की बड़ी जायदाद है। अगर वक्फ बोर्ड आपको रखता है या मौका मिलता है तो क्या आप ऐसा कोई चीज़ यहाँ डेवलपमेंट करेंगे, चाहे मदरसे के ऊपर, एक नीचे, एक अगल में, बगल में, कहीं भी इस जायदाद के ऊपर, जिससे यहाँ 20, 30, 50 कोई मुस्लिम लड़के या लड़कियाँ कोई भी उनका ठहरने का इंतजाम हो जाए? देखिए ऐसा है कि लियाकत साहब जो पहले चेयरमैन थे, इनसे पहले उन्होंने 730 गज वर्ग गज मोती डूंगरी में जो दरगाह है ना, वहाँ के लिए हॉस्टल के लिए अलॉटमेंट कर दिया है और सर्वसम्मति से सारे के सारे 11 के 11 जो है 9 के 9 जो मेंबर होते हैं वक्फ बोर्ड वाले, उन्होंने पारित कर दिया था। वो क्यों नहीं बना रहे हैं? वहाँ हॉस्टल के लिए जगह है। और रहा सवाल ये कि सी स्कीम में ये नाजायज़ कब्जे हैं, हम बार बार ये कह रहे हैं सारे नाजायज़ कब्जे ये हटा लो। यहाँ जो भी हॉस्पिटल है, जनाना अस्पताल बनाओ ना। हमारी माँ बहनें वहाँ बरामदे में पड़ी है जनाना हॉस्पिटल में, बड़ी बेहुरमती हो रही है माँ बहनों की। हम कह रहे हैं ये बड़ी ज़मीन है, इसको खाली कराओ, 2 रुपये का इसमें किराया नहीं आता है। सिविल लाइन में रहने वाले, पॉश एरिया में रहने वाले नाजायज़ कब्जे करे हुए हैं। यहाँ पर सुनील मोटर वाला 300-200 गज ज़मीन है, इन पर सब पर हमने मुकदमा किया है। हम आ भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वक्फ बोर्ड वाले कत्ल भी करते हैं। आपने हॉस्पिटल बनाने की बात कही, यहाँ हॉस्टल की कोई गुंजाइश नहीं है? यहाँ हॉस्टल की गुंजाइश इसलिए नहीं है, मस्जिद है, मदरसे की ज़मीन है, हॉस्टल के लिए बहुत सी जगह है। सरकार क्यों नहीं देती हॉस्टल के लिए? हमारे पुरखों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने जो ज़मीनें दी है मस्जिद मदरसे के लिए, तो ये मस्जिद मदरसा ही रहेगा। हॉस्टल के लिए सरकार कई जगह दे चुकी है, वहाँ क्यों नहीं है? हॉस्टल तो बहाना है। यहाँ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के कागज़ वागज़ डिज़ाइन बन चुकी है सर, आपको क्या बताऊँ मैं। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स की डिज़ाइन बन चुकी है? बिल्कुल, यहाँ इस तरीके से पूरे में नीचे दुकानें दिखाई गई है, कोने में एटीएम बैंक के लिए दिखाई गई है, एक फ्लोर बैंक का दिखाया गया है। खुद खानू खान ने सीकर की एक हॉस्टल के प्रोग्राम में ये कहा है कि मैंने बात कर ली एक बैंक से। मैं बार बार ये बात इसलिए कहता हूँ, मेरे पास सबूत है उनका। ये जो यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो ज़मीन है इसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने, हालांकि वक्फ बोर्ड भी अधिकृत तौर पे इस पर कुछ नहीं कह रहा है, और बार बार कई एपिसोड में हमने भी ये मुद्दा उठाया है कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन को, वक्फ बोर्ड मेंबरों को इस मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, अपना मौक़िफ़ है उसका इजहार करना चाहिए कि ये विवाद क्या है।
लेकिन ये जो खुलेआम एक आरोप लग रहा है इस धरने के अंदर कि ये जो मदरसे की ज़मीन है, जो मदरसा चल रहा है मस्जिद के सामने, इस पे वक्फ बोर्ड की तरफ से, वक्फ बोर्ड चेयरमैन की तरफ से यहाँ एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की पूरी डिजाइन और पूरी तैयारी कर ली गई थी। यानी ये लोग इस वक्फ जायदाद को बचाने के लिए एक बार फिर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जहाँ तक विरोध प्रदर्शन की बात है तो 7 महीने से ये लगातार चल रहा है विरोध प्रदर्शन। ये जो सारी चीज़ें, इसके बावजूद कि वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर खानू खां बुदवाली, वो वेल क्वालिफाइड आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, और वक्फ बोर्ड भी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर नहीं है। और वक्फ बोर्ड के जो दूसरे मेंबर हैं, उसमें एक पूर्व सांसद हैं असकली टाक हैं, वो राज्यसभा में बैठे हुए आदमी हैं, वो राजस्थान की विधानसभा में विधायक भी रहे हुए हैं। जो बार काउंसिल के जो पूर्व चेयरमैन हैं, बार काउंसिल के वर्तमान मेंबर हैं एडवोकेट शाहिद हसन, वो भी वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं। एक RS अफसर वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, 2 महिलाएं वक्फ बोर्ड की मेंबर हैं। इसके अलावा जो 2 मुतवल्ली कोटे से इलेक्टेड मेंबर हैं, यूसुफ खान सरवाड़ मुतवल्ली और शब्बीर शेख भीलवाड़ा, यानी ये 9 मेंबर और चेयरमैन और CEO, ये सब मिलकर के भी कोई सॉल्यूशन 7 महीने में नहीं निकाल पाए हैं। ये एक बड़ा शर्मिंदगी का इश्यू है। इसके ऊपर पहले भी हमने एपिसोड किए थे, आज पुनः ये चीज़ बता रहे हैं कि ये सारा मामला है, ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल के निवास से 500 मीटर दूर है, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। सॉल्यूशन बोर्ड नहीं निकालना चाह रहा है, या सरकार भी नहीं चाह रही है। यानी ये इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, अपने आप को संवेदनशील बता रहे हैं, और मुख्यमंत्री निवास से 500 मीटर दूर 87 साल के एक बुजुर्ग को दोबारा भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, ये अपने आप में बहुत बड़ा शर्मिंदगी का राजस्थान सरकार के लिए, वक्फ बोर्ड के लिए और राजधानी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए भी है कि एक 87 वर्षीय बुजुर्ग जो आज़ादी से पहले पैदा हुए हैं, जिनके बाप दादाओं के हाथ में, जिनके हाथ में इस वक्फ जायदाद के कागजात तत्कालीन जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री मिर्जा मोहम्मद इस्माइल साहब ने दिए थे, उस आदमी को इस वक्फ जायदाद को बचाने के लिए एक बार पुनः भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। मैं सोचता हूं कि शायद हमारा ये एपिसोड है, ये हर लोग देखें और CM साहब तक भी ये आवाज़ पहुंचे कि कम से कम CM हैं वो इनको बुलाएं, इनको बुला करके इनकी पीड़ा तो सुने। अगर इनकी गलती है तो ये लोग, इन्होंने कहा है कि सबकी ACB से जांच होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड के तमाम मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, कमेटियां हैं, यहाँ तक कि इन्होंने कहा कि हमारी कमेटी में भी जो गड़बड़ है उसकी भी अगर चाहें तो ACB से जांच करवा सकते हैं। लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, क्या सियासत है, क्या घालमेल है, क्या लेन देन है, ये खुदा ही जाने, या वक्फ बोर्ड के लोग या हुकूमत के लोग। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।